फिल्म की कहानी जो है एक फैमिली पर आधारित है, जिसमें पति पत्नी और उनकी एक बेटी है। पति का नाम है नादिर, पत्नी का नाम है सिमीन और उनकी बेटी का नाम है तारमी। फिल्म का पहला सीन आता है, वहाँ पे दिखाया जाता है कि नादिर और सिमीन एक जगह बैठे हुए हैं, जो कि एक कोर्ट है, और वो वहाँ पे अपने डिवोर्स की बात कर रहे हैं। सामने बैठा हुआ ऑफिसर जो है सिमीन से सवाल पूछता है कि आप डिवोर्स क्यों लेना चाहती हैं? क्या आपके पति शराब पीते हैं? वो बोलती है कि नहीं। वो पूछता है कि क्या आपके पति आपको मारते हैं? वो बोलती है नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं करते, एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। फिर वो पूछता है तब आप तलाक क्यों लेना चाहती हैं? तो वो बताती हैं कि मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ विदेश में, लेकिन ये मेरे साथ नहीं आ रहे। अगर ये मान जाते हैं कि मेरे साथ आएंगे तो मैं अभी इस डिवोर्स को कैंसिल करने के लिए तैयार हूँ। तब नादिर अपनी बात वहाँ पे रखते हैं और बोलते हैं कि उनके फादर जो हैं वो बहुत बीमार हैं और बुजुर्ग हैं, वो उनका ख्याल रखना चाहते हैं, वो उन्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहते। उसके बाद दोनों में यही बातें होने लगती हैं कि यहाँ पे कोई करियर नहीं है, मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटी को अच्छा करियर मिले। लेकिन नादिर इस बात को बिल्कुल नहीं मानते और उनकी बातों से ये साफ साफ जाहिर होता है कि वो कहीं ना कहीं अपने पिता को लेकर के बहुत ही ज्यादा सीरियस और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। वो अपने पिता को लेकर के इतना सीरियस इसलिए भी है क्योंकि उनके पिता को जो है अल्जाइमर की बीमारी है, जिससे वो चीजें भूल जाते हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है। बाद में सिमीन देखती है कि ये नहीं मान रहे, तो वो जो है डिवोर्स फाइल कर देती है। लेकिन वहाँ बैठे ऑफिसर को लगता है कि ये रीजन जो है काफी नहीं है डिवोर्स के लिए, तो वो उस एप्लीकेशन को जो है रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन सिमीन इस बात से बहुत ही ज्यादा खफा हो जाती हैं और उसके बाद जो है वो नादिर का घर छोड़ के चली जाती है। जब वो घर छोड़कर जा रही होती हैं तो वो एक जो है सर्वेंट को रिकमेंड करती हैं, जिनका नाम होता है रजिया, जो उनकी गैर हाजिरी में घर का सारा काम कर सकती हैं और वो जो है कहीं ना कहीं उनके पिता का भी ध्यान रख सकती है। रजिया का भी एक पास्ट है कि उनको ये काम करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उनके जो हस्बैंड है उन्होंने बहुत सारे लोगों से बहुत ही ज्यादा पैसे ले रखे हैं और वो बार बार जेल जाते रहते हैं इसी के कारण, इसीलिए रजिया को जो है ये नौकरी करनी पड़ रही है। लेकिन रजिया के लिए जो है उनका पहला काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहता है उनके पहले दिन ही, क्योंकि जब वो घर में काम करने आती हैं और जब वो नादिर के पिता के पास जाती हैं तो वो देखती हैं कि उन्होंने अपने पैंट में जो है सुसु कर रखा है। रजिया एक बहुत ही ज्यादा धार्मिक महिला है जो कि पराये मर्द को छूना तक नहीं चाहती हैं और वो अपने धर्म को लेकर के बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती जो उनके धर्म के खिलाफ हो। उसके बाद वो अपनी पूरी कोशिश करती हैं कि किसी तरीके से उन्हें बिना छुए जो है वो उनके कपड़े बदलवा सके। वो अपनी पूरी कोशिश करती रहती हैं लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता है। नादिर के पिता को उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आती है। उसके बाद रजिया आखिरी में जो है कॉल करती हैं और कॉल करके पूछती हैं कि मैं क्या पराये मर्द को छू सकती हूँ? ये कोई पाप तो नहीं है? क्या वो एक 70-80 साल के वृद्ध को छू सकती हैं जो कि अपना काम नहीं कर पा रहे हैं? तब उन्हें वहां से अनुमति मिल जाती है कि हाँ आप कर सकती हैं, ये कोई भी पाप नहीं है। उसके बाद वो उनको जो है कपड़े बदलवाती हैं, लेकिन फिर भी ये चीजें जो है उनके दिमाग में रह जाती हैं। रजिया की एक छोटी सी बेटी है जिसे रजिया लेकर के हर रोज इनके घर पे काम करने के लिए आती है। उसके साथ साथ रजिया प्रेग्नेंट भी है और ऐसा चलता जाता है। लेकिन हालात एक दिन तब खराब हो जाते हैं जब नादिर और तरमी घर आते हैं और वो देखते हैं कि दरवाजा बंद है। उसके बाद वो बहुत कोशिश करते हैं कि दरवाजा खुले, लेकिन अंदर कोई नहीं होता है। उसके बाद अपने चाबी से जो है नादिर दरवाजा को खोलते हैं और अंदर जाते हैं तो वो एकदम से परेशान हो जाते हैं देख करके कि उनके पिता का हाथ जो है वो पलंग से बांध रखा है और उनके पिता जो है नीचे गिर गए हैं। उसके बाद घर में बिल्कुल ही अफरा तफरी मच जाती है। उनकी बेटी जो है वो रोने लगती है। उसके बाद उनको लगता है, दोनों को ये लगता है कि उनके पिता की डेथ हो गई है। उसके बाद बहुत ज्यादा उनकी सांसें, नब्ज, सारी चीजें चेक करने के बाद उनको पता लगता है कि नहीं, अभी ये जिंदा है। उसके बाद नादिर आग बबूला हो जाते हैं क्योंकि वो अपने फादर को लेकर के बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो उनको उठाते हैं और उनको नहलाना धुलाना शुरू करते हैं और अपनी बेटी को बोलते हैं कि वो जा करके घर के सारे जगहों को चेक करे कि कहीं से कुछ गायब तो नहीं है। तभी उसी समय जो है रजिया उनके घर में आती है अपनी बेटी के साथ और रजिया को देख करके जो है एकदम नादिर आग बबूला हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने मेरे घर से पैसे चुराए हैं और अब तुम अभी यहाँ से निकल जाओ, तुम ऐसा कैसे कर सकते? आज तो हम लोग समय पे आ गए तो हम लोगों ने देख लिया कि तुम यहाँ पे नहीं थी, लेकिन इसका मतलब तुम हर रोज यहाँ से बाहर जाती थी मेरे फादर को ऐसे छोड़ करके। और वो रजिया की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। वो बोलते हैं कि तुमने अपने हिस्से के पैसे जो है पहले ही मेरे घर से चुरा लिए हैं, तो अभी यहाँ से निकल जाओ। लेकिन रजिया इस बात को सुनकर के बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि उन पर चोरी का इल्जाम लग रहा है जो उसने नहीं किया है और वो हर चीज की कसम खाने लगती है। वो कुरान की कसम खाने लगती है कि उन्होंने ये नहीं किया है। वो दुनिया में हर काम कर सकती है लेकिन वो चोरी नहीं कर सकती है और उन्हें उनके आज के काम के पैसे चाहिए कैसे भी। लेकिन नादिर उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं होते हैं और वो उनको घर से निकाल देते हैं और घर से निकालने के बाद जो वापस आकर के अपने फादर को नहलाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि रजिया फिर से अंदर आ गई हैं और वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि उन्हें उनके काम के पैसे चाहिए। तब नादिर को और भी गुस्सा आता है। वो उनको दरवाजे के पास ले जाकर के जोर से धक्का देते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। उसके 2 सेकंड बाद वो देखते हैं कि रजिया गिर गई हैं और रजिया चल नहीं पा रही हैं। ऊपर एक महिला रहती थी, वो आकर के रजिया को उठा रही हैं और तब से जो चीजें हैं और भी ज्यादा खराब होने लगती हैं। उसके थोड़े समय बाद जो है सिमीन नादिर को कॉल करती है और वो बताती है कि रजिया हॉस्पिटल में है और उसका मिसकैरेज हो गया है। उसके बाद नादिर और सिमीन जो है हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात उसके पति से होती है। उसके पति से जो है नादिर पहले भी मिल चुके होते हैं और वहाँ पे उनके जाते ही जो है रजिया का पति उन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उनसे हाथापाई पे उतर आते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है।
उसके बाद ये मामला कोर्ट में जाता है और वहाँ पे नादिर पे ये आरोप होता है कि उसने एक बच्चे को मारा है और उसके लिए उसकी सजा जो है तकरीबन 3 साल होगी अगर ये साबित हो गया कि उसने ये किया है तो। लेकिन नादिर बार बार वहाँ पे बोलता है कि उसे रजिया के प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगर उसे पता होता कि रजिया प्रेग्नेंट है तो वो उसे हाथ तक नहीं लगाता। उल्टा नादिर जो है रजिया पे ये इल्जाम लगाता है कि रजिया ने उसके पिता को हाथ बांध करके घर में छोड़ रखा था, जिससे उनके पिता जो है घायल हो गए हैं। उसके बाद जो है इस बात पे बहुत ही ज्यादा रजिया के हस्बैंड गुस्सा हो जाते हैं और वो बार बार बदतमीजी कर रहे होते हैं उस कोर्ट में, जहाँ पे उन्हें प्रोसिक्यूटर से ये वार्निंग मिलती है कि अगर वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बार बार करेंगे तो उन्हें वो जेल में डाल सकते हैं। उसके बाद ये मुकदमा चलते जाता है। एक दिन जो है नादिर अपने बेटी की जो टीचर होती हैं उन्हें बुलाते हैं और उन्हें बोलते हैं गवाही देने के लिए इस बारे में कि उन्हें जो है प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी पता नहीं था और वो टीचर इस बात की गवाही देती भी है। इस बात से जो है रजिया के हस्बैंड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन्हें धमकी देने के लिए उनके स्कूल चले जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने जानबूझ के जो है गलत बयान दिया है, अगर तुमने सही बयान दिया है तो कुरान पे हाथ रख के जो है कसम खाओ। उसके बाद जो है अगले सुनवाई में रजिया का हस्बैंड फिर से बदतमीजी करते हैं। फिर उनके बाद उस पर वो आरोप लगता है कि वो जो है उन्होंने एक टीचर को धमकी दी है और उन्होंने बदतमीजी की है, इसके लिए उन्हें 3 महीने की जेल होगी। इस बात से रजिया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हैं और प्रोसिक्यूटर से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि उनके हस्बैंड जो है वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हैं जब से वो जेल जा रहे हैं और जब से उनके लेनदारों ने उन पे जो है हमला करना शुरू कर दिया है। उसी बीच नादिर को यह खबर मिलती है कि उनके पिता को उस दिन छोड़ करके रजिया जो है वो डॉक्टर के पास गई थी या गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई थी। तो उन्हें ये लगता है कि उनके पति जो है उनसे मारपीट करते हैं और शायद यही कारण है उनके मिसकैरेज का। उसी बीच एक दिन तारमे जो है अपने पिता से बोलती हैं कि उन्हें पता है कि उनके पिता को पहले से पता था कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात पे उनके पिता बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता? तो वो बताती हैं कि आपको ये पता है कि रजिया ने जो है मेरे टीचर से गायनोकोलॉजिस्ट का नंबर मांगा था, तो आपको ये जरूर पता होगा कि वो प्रेग्नेंट थी, क्योंकि उन्होंने दोनों बातें एक साथ कही थी। तब नादिर जो है इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ उन्हें पहले से पता था। उसके बाद अगली सुनवाई में जो है प्रोसिक्यूटर यही सवाल उनसे पूछता है कि उन्हें कैसे पता था कि रजिया ने जो है टीचर से गायनोकोलॉजिस्ट का नंबर मांगा है। तब वो बोलते हैं कि उन्हें ये बात उनकी बेटी ने बताई। उसके बाद प्रोसिक्यूटर उनकी बेटी को जो है गवाही के लिए बुलाता है और उनकी बेटी जाती है और उन्हें झूठ बोलना पड़ता है कि हाँ उन्होंने अपने पिता को बताया। इस झूठ से वो कहीं ना कहीं अंदर से टूट जाती हैं और इस बात को याद कर करके वो रोती रहती हैं कि उन्होंने एक गलत बयान दिया है, उन्होंने झूठ बोला है। उसके बाद नादिर के वाइफ से ये सब देखा नहीं जाता है। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उनके पति इसमें फंस गए तो वो 3 साल के लिए अंदर चले जाएंगे, जिसका बहुत ही बुरा असर उनकी बेटी पे पड़ेगा। उसके बाद वो अलग रास्ता निकालती हैं, वो रजिया के घर जाती हैं और उनके हस्बैंड से बोलती हैं कि वो कुछ पैसे देने के लिए तैयार हैं जिससे वो इस मामले को सेटल कर सके। पहले तो रजिया के हस्बैंड नहीं मानते हैं, लेकिन लोग उन्हें मनाते हैं कि इस पैसे से जो है तुम्हारा करियर बन सकता है, तुम अपने सारे लेनदारों को ये पैसे दे सकते हैं। उसके बाद उनके हस्बैंड जो है इस बात के लिए मान जाते हैं। उसके बाद रजिया ये बात नादिर को बताती है, लेकिन नादिर इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं। उसके बाद रजिया गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मैं अपनी बेटी को लेकर के जा रही हूँ, और वो लेकर के चली भी जाती है। और जब नादिर की बेटी उनका घर छोड़ करके जा रही होती है तब नादिर इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। उसी बीच रजिया जो है सिबिन से मिलती है और उन्हें बताती है कि उन्हें ये पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने ये पैसे ले लिए तो पाप होगा। तो इस बात को सिबिन समझ नहीं पाती है कि कैसा पाप। तब रजिया उन्हें बताती है कि उन्हें नहीं लगता कि नादिर उनके मिसकैरेज का कारण है। एक दिन जब वो नादिर के घर में काम कर रही थी तो उनके पिता नीचे भाग गए थे और वो उनके पिता को जब पकड़ने के लिए बाहर गई, उस बीच उनका एक्सीडेंट एक गाड़ी से हो गया था। और जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ उस रात को उनके पेट में बहुत ही बुरे तरीके से दर्द हो रहा था। तो उन्हें लगता है कि वो मिसकैरेज जो है उस एक्सीडेंट के कारण से हो रहा है, इसका नादिर से कोई ताल्लुक नहीं है। और इस बात को बोलती है कि वो पैसे नहीं लेना चाहती और आप प्लीज पैसे मत देना। उसके अगले सीन में दिखाया गया है कि नादिर पैसे देने के लिए मान गया है और वो रजिया के घर चला गया है। वो पैसे देने के लिए तैयार है, उसने वहीं पे चेक रखा होता है, लेकिन वो बोलता है कि मैं पैसे देने से पहले चाहता हूँ कि रजिया जो है कुरान पे हाथ रख के कसम खाए कि ये मिसकैरेज जो है मेरे कारण से हुआ है। उसके बाद रजिया जो है इस चीज से इनकार करने लगती है। इसको देख करके उनके पति जो है बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। वो बोलते हैं कि उन्होंने पहले इस बात को क्यों नहीं बताया। अब वो क्या करे, उनके पास कोई चारा नहीं है। घर के अंदर सारे उनके लेनदार बैठे हुए हैं और इस बात से वो बिल्कुल गुस्सा हो जाते हैं और घर में उठा पटक करते हैं और उसके बाद वो घर छोड़ करके चले जाते हैं। उसके बाद रजिया आती है और सब लोगों के सामने रोना शुरू कर देती हैं और वो सिबिन को इस बात को बताती हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम पैसे मत देना, मेरे घर मत आना, तुम्हें क्या मिल रहा है मेरे घर को बर्बाद करके। उसके बाद इस फिल्म का अगला और आखिरी सीन आता है जो कोर्ट सीन है, जहाँ पे टारमे को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि अब अपने फादर और मदर दोनों के बीच में से किनको चुनती हैं और किनके साथ रहना चाहती हैं। इस बात को टारमे जो है बहुत ही ज्यादा रोने लगती हैं और वो बोलती हैं कि उन्हें पता है उन्हें किनके साथ रहना है, लेकिन क्या उनको अभी बताना जरूरी है। तब प्रोसिक्यूटर बोलते हैं कि हाँ तुम्हें अभी बताना पड़ेगा। उसके बाद वो बोलती हैं कि क्या उनके मदर फादर जो है बाहर जा सकते हैं और वो बाहर चले जाते हैं।
और फिल्म की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। फिल्म की एंडिंग जो है इससे बेहतर नहीं हो सकती। ये एक ओपन एंडिंग है जिसका बहुत ही ज्यादा मायने निकल सकता है। हर लोग इस एंडिंग को अपने तरीके से सोचेंगे, लेकिन इस एंडिंग का आंसर जो है इस फिल्म के इस सीन से जो पहले सीन है वहाँ पे छुपा हुआ है। जब सारे लोग रजिया के घर में बैठे होते हैं, जब ये सब हो रहा होता है तो टारमे जो है रजिया की बेटी को जिस तरीके से देख रही होती है, वहां से आप इस सीन को रिलेट कर सकते हैं कि रजिया के दिमाग में क्या चल रहा है और रजिया किन को चुनेंगी, कि ऐसे हालात में एक बच्ची पे क्या गुजरता है, वो किन को ज्यादा चाहती है। तो आप इस सीन को दोबारा तिबारा देखें तो आपको इस चीज का अंदाजा लग जाएगा। उसके अलावा दूसरा सवाल ये है कि क्या रजिया ने वो पैसे चुराए थे, तो इसका जवाब है नहीं, रजिया ने वो पैसे नहीं चुराए। जब सिमिन पहली बार उस घर को छोड़ करके जा रही थी तो वो सारे पैसे लेकर के गई थी किसी को देने के लिए, तो रजिया ने ये पैसे नहीं चुराए थे। इस फिल्म की पूरी कहानी जानने के बाद भी आप इस फिल्म को देखेंगे तो ये फिल्म आपको उतना ही एंटरटेन करेगी, क्योंकि ये फिल्म जो है बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है। भले ये फिल्म जो है ईरान के लोगों की जिंदगी पर आधारित हो, वहाँ के परिवेश पर आधारित हो, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद बार बार हम इस फिल्म से कनेक्ट कर पाते हैं और इन एक्टरों की जो है एक्टिंग से बहुत ही ज्यादा मुतासिर